जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। साथियों, आप लोग को बता दें अभी के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की जो 12 लेवल पर वैकेंसी जारी की गई है। इस 12 लेवल की वैकेंसी में आखिर आप लोग का कौन से जोन में कौन सी कैटेगरी के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। जी हाँ साथियों, देखिए कल आप लोग का रात को 8 बजे जो है तो फाइनली आप लोग की नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा जारी किया गया। उसके बाद 8 बजे के बाद इतने कैंडिडेट्स का हमारे पास मैसेज आया ना कि भैया हमें जो है कैटेगरी वाइज डाटा जितना जल्दी हो सके बतला दीजिए, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप लोग को पहले भी बतलाए हुए हैं। तो आप लोग उस कट ऑफ को लेकर के देख सकते हैं और उसके बाद अपना कैटेगरी वाइज सभी जोन का सीटों की संख्या को देख लीजिए और आराम से सेफ जोन निकाल करके आप लोग कहीं पर भी फॉर्म को फिलअप करके और अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए साथियों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के समझते हैं दोस्तों। अभी का जो सेशन है वो हम लोग का रहने वाला है जोन का निचोड़ सेशन रहने वाला है। यानी कि जोन का निचोड़ इसलिए हम लोग का सेशन रहने वाला है दोस्तों क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे। देखिए आप लोग को बता दें, सबसे पहले मैंने एक साइड में आप लोग का सभी आरआरबी का नाम लिखा हुआ है। आप लोग की टोटल 21 जोन में दोस्तों वैकेंसी निकल करके आती है। कितने जोनों में? तो टोटल आप लोग की 21 जोन में वैकेंसी आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और वो 2100 जोन का मैंने यहाँ पर एक साइड में नाम आप लोग के लिए लिखा हुआ है। अच्छा, ये जोन मैंने किस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सबसे टॉप में जहां पर वैकेंसी है उसको मैंने सबसे ऊपर में रखा है। जैसे कि मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाला गया है साथियों। अब मुंबई में कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीटों पर निकाला गया है, तो देखिए कैटेगरी कैसे समझिएगा। तो यहाँ पर आप लोग की जनरल की सीट है, ये ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की है, एससी है, एसटी है और ठीक इसी प्रकार इन सभी को जोड़ करके यहाँ पर आप लोग का टोटल डाटा भी लिखा गया है कि आखिर आप लोग का टोटल जोड़ करके मुंबई में कितने सीटों पर वैकेंसी आ रही है दोस्तों। तो ये डाटा अभी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। 12 लेवल के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करिएगा और पूरी वीडियो को वॉच करिए, अच्छी प्रकार से समझिए, तब जाकर के फॉर्म को फिलअप करिए दोस्तों। हड़बड़ा करके किसी भी चीज में जो है कदम नहीं उठाना चाहिए। अभी आप लोग का बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप का टाइम है प्यारे साथियों। आज आप लोग की 21 तारीख है, अगले मंथ में आप लोग की 20 तारीख तक टोटल फॉर्म फिलअप होने वाली है। यानी कि एकदम 1 महीने का टाइम मिल रहा है। आराम से फॉर्म को फिलअप करिएगा। 2 दिन 5 दिन 10 दिन आराम से रुकिए, सेफ जोन को समझिए, उसके बाद दोस्तों फॉर्म को फिलअप करिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पर दोस्तों नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स बतलाते रहते हैं प्यारे साथियों। आइए तो सबसे पहले आप लोग को दिखला दें कि कौन सा डाटा अभी हम आप लोग को दिखला देंगे। ये जो हम आप लोग के लिए डाटा अरेंज किया, देखिए यही वो डाटा है जो अभी हम आप लोग को दिखलाने वाले हैं, जिसमें आप लोग को सारी डिटेल समझ में आ जाएंगी दोस्तों। मगर उससे पहले जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ कि हम आप लोग का जो रेलवे की क्लासेस है वो बहुत ही ज्यादा करा चुके हैं। जैसे कि साइंस का लगभग क्लासेस 100 से भी पार लगभग आप लोग का क्लासेस हमने साइंस का कवर करा दिया है। और जीएस की अगर बात करें, जीके की अगर बात कर लेते हैं तो लगभग 85 से लेकर के 90 के बीच में हम लोगों ने जीके का भी क्लासेस कवर कर लिया है। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट्स का हमारे पास मैसेज आता है कि भैया हमारे लिए कुछ जो है रामबाण नोट्स भी अरेंज कर दीजिए ताकि हम लोग आसानी से अपने एग्जाम को जो है क्रैक कर सके। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास मिडिल फैमिली वाले हमारे भाइयों के लिए, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं वो हमारे भाइयों के लिए मैंने कुछ नोट्स अरेंज किया हुआ है। देखिए किस प्रकार का नोट्स है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने थ्योरी को दोस्तों तोड़ करके वन लाइनर में कन्वर्ट किया हुआ है। वन लाइनर में इसलिए क्योंकि वन लाइनर को अगर एक बार आप लोग पढ़ते हैं तो दिमाग में बैठ जाता है। थ्योरी को कितना भी पढ़िएगा बार बार भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो आइए हम लोग वन लाइनर को समझते हैं किस प्रकार से मैंने इसको अरेंज किया है। जैसे एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन देता है कि समुद्र को गहराई को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा आप लोग का अल्टीमीटर, अमीटर, फैदोमीटर। तो सही जवाब होता है आप लोग की फैदोमीटर होती है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग, तो फैदोमीटर का किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए दोस्तों अमीटर का उपयोग किया जाता है। वो भी मैंने यहाँ पर अरेंज किया है। देखिए एक साइड मैंने अमीटर लिखा हुआ है, उसी के बाद मैंने लिखा है इसका उपयोग जो है ना विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है तो उड़ती हुई विमान की ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार बैरोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, वायु दाब को मापने के लिए दोस्तों बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो वन लाइनर अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 100% बोलेंगे ना कि आप लोग का तैयारी में कोई भी कमी नहीं रह जाएगा दोस्तों। तो ये हम आप लोग के लिए वन लाइनर कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का वन लाइनर दोस्तों देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं सिर्फ जीएस मैथ जो है ट्रिक्स के साथ आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पहला नंबर आप लोग का लिए। दूसरा नंबर किस प्रकार का नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं रोजाना एक प्रैक्टिस सेट करने के लिए। देखिए ऑल सब्जेक्ट का, जीके का, रीजनिंग का, मैथ का, उसके बाद स्टार्टिंग जीके का, मैथ विद सॉल्यूशन आप लोग को हम प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, ताकि आप लोग से अगर गलत भी होता है तो आप लोग सॉल्यूशन देख करके पकड़ सकते हैं कि आखिर आप लोग का गलत कहां पर हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग को रोजाना प्रैक्टिस सेट देने के लिए
रोजाना प्रैक्टिस लगाने के लिए 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को ये हम प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, ठीक है। दो टाइप का थ्योरी हो गया, दो टाइप का नोट्स हो गया। तीसरा जो नोट्स है वो एनटीपीसी के लिए स्पेशल है दोस्तों, जो कि पीवाईक्यू स्पेशल है। प्रीवियस ईयर के जितने भी शिफ्ट में आप लोग के एग्जाम हुए हैं सभी शिफ्ट का आप लोग को जो है हम यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए पीवाईक्यू स्पेशल है, ये हम लोग का वॉल्यूम 1, ये हम लोग का वॉल्यूम 2, ये है हम लोग का दोस्तों वॉल्यूम 3। किस प्रकार से पीवाईक्यू को बनाया गया है तो ये भी देख सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा, तो आखिर क्यों होगा उसका भी सॉल्यूशन है। यहाँ पर जीके का क्वेश्चन है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन एक की पहल है, तो सही जवाब यूरोपीय संघ होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके साथ इसको मैंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि आखिर जो है यूरोपीय संघ इसका सही जवाब क्यों होगा। यहाँ पर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, डॉग को गार्ड कहा जाएगा तो हॉर्स को क्या कहा जाएगा, कुत्ता को रक्षा यानी कि घोड़ा को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइड यानी कि सवारी कहा जाएगा। अब उसको क्यों कहा जाएगा ये भी आप लोग के लिए डिस्क्राइब किया गया है, सॉल्यूशन के साथ सभी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग ये तीनों प्रकार का नोट्स ले लेते हैं तो आप लोग का एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप लोग नोट्स लेना चाहे तो सबसे पहले आप लोग नंबर को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इस डाटा को जो है अच्छी प्रकार से पूरी डाटा को अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग नंबर को नोट करिए प्यारे साथियों, 78701238। अगर आप लोग एक मिडिल फैमिली से हैं, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके तीनों प्रकार का अगर आप लोग एनटीपीसी का कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करके मात्र 89 रुपीज में फुल नोट्स जो है एनटीपीसी के प्रिपरेशन के लिए ले सकते हैं दोस्तों, मात्र 89 रुपीज में, ठीक है। नंबर को नोट जरूर से जरूर कर लेना है सभी लोगों को, 7870141238 ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, ठीक है। नंबर को सभी लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं इस डाटा को कि इस डाटा में आप लोग की सबसे जो है ज्यादा वैकेंसी कहाँ है। तो देखिए हम लोग क्या समझ रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी में 10+2 की यानी कि 12 लेवल की जो भी वैकेंसी निकाली गई है जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी को, जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी को सबसे ज्यादा वैकेंसी पहले कहां पर आएगी ये देखिए। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी दोस्तों मुंबई में हम लोग को देखने को मिल रही है 699 सीटों पर, ठीक है। सेकंड नंबर वैकेंसी सबसे ज्यादा टॉप में कहां है तो कोलकाता में है दोस्तों 452 सीटों पर, ठीक है। इसी प्रकार देखें थर्ड नंबर पर तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 389 सीटों पर दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग बात कर ले चंडीगढ़ में तो चंडीगढ़ में 247 सीटों पर वैकेंसी है। उसके बाद अहमदाबाद की बात कर ले तो 210 सीटों पर वैकेंसी है दोस्तों। इसी प्रकार मैंने आप लोग से बढ़ते क्रम यहाँ पर जो है ना घटते क्रम में टोटल यहाँ पर आप लोग के लिए अरेंज किया हुआ है। सबसे टॉप में आप लोग का जो भी जोन में ज्यादा वैकेंसी वो है, उसके बाद नीचे आप लोग का घटते क्रम में मैंने टोटल अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब आइए समझिए कि मुंबई में जनरल कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पर है। तो देखिए मुंबई में जनरल वैकेंसी के लिए 290 सीटों पर वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 69, ओबीसी के लिए 182, एससी के लिए 103 एंड एसटी के लिए 55 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी मुंबई में निकाली गई है। इसी प्रकार सभी जोन का ये आप लोग का डाटा है दोस्तों। आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये है हम लोग का टॉप 5 जोन जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी 12 लेवल के लिए निकाली गई है दोस्तों। मुंबई, कोलकाता, प्रयागराज, चंडीगढ़ और फिर अहमदाबाद, ठीक है। आप लोग उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट जो है यहां पर ले सकते हैं। ये आप लोग का टॉप 5 जोन रहने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग मॉडरेट जोन की बात कर ले तो मॉडरेट जोन में कौन कौन सी आती है तो देखिए चेन्नई में आप लोग की ठीक ठाक सीटें हैं, 194 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। गुवाहाटी की बात कर ले तो 175 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। बिलासपुर की 152 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। उसके बाद जम्मू श्रीनगर की बात कर ले तो 147 सीटों पर वैकेंसी है। गोरखपुर की अगर हम लोग बात कर ले रहे हैं तो 120 सीटों पर वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम में भी अच्छी खासी आज आप लोग की वैकेंसी देखने को मिल रही है, 112 सीटों पर वैकेंसी है। उसके बाद सिकंदराबाद की अगर हम लोग बात कर ले तो प्यारे साथियों 89 सीटों पर वैकेंसी है। ये कुछ जोन है जहां पर जो है हम इसे मॉडरेट जोन समझते हैं। उसके बाद जो है थोड़ा कम सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है चेन्नई से लेकर के सिकंदराबाद तक, इसके बाद कम सीटों पर वैकेंसी है दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी कैटेगरी का आप लोग देख सकते हैं। जैसे मुंबई में जनरल के लिए 290 है, कोलकाता के लिए 200 है, प्रयागराज के लिए 254 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है आप लोग का, आप लोग देख ही सकते हैं। चंडीगढ़ के लिए 97 सीट है, अहमदाबाद के लिए 91 है, चेन्नई के लिए 99, गुवाहाटी के लिए 69, बिलासपुर के लिए 59 है। ये सभी जनरल कैटेगरी का है। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ये आप लोग का, ये आप लोग की ओबीसी कैटेगरी है, ये एससी कैटेगरी है, ये एसटी कैटेगरी है। ये आप लोग का टोटल जो है डाटा मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आप लोग को इसमें व्हाट्सएप नंबर भी देखने को मिल जाएगा। नोट्स चाहिए तो जरूर ले लीजिएगा। देखिए दोस्त हमारे पास इंडिया के सभी एग्जाम का नोट्स अवेलेबल है, तो आप लोग अपना कोर्स जरूर बतला दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग आरआरबी जेईई का भी फॉर्म अप्लाई किए तो उसका भी नोट्स मिलेगा।
एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी का नोट्स अवेलेबल है। सेम नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप करना होगा, ठीक है। नंबर को जरूर नोट कर लीजिएगा 7870141238। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलिए आशा करते हैं आप लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसको और जो है नीचे कर लेते हैं। देखते हैं एक पेज में अगर डाटा आ जाता है तो हम लोग ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए। नहीं आ पा रहा है, छोड़िए। चलिए वहां तक तो हम लोगों ने देख लिया था, सिकंदराबाद तक। अब हम लोग देखेंगे सिकंदराबाद के बाद कौन कौन सी जोन हम लोग की बच रही है प्यारे साथियों। तो आइए देखिए, उसके बाद रांची जोन की बात कर ले तो टोटल कितने सीटों पर वैकेंसी है रांची में। तो रांची में दोस्तों 76 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। उसके बाद बात कर ले अजमेर में तो 71 सीटों पर वैकेंसी है। मुजफ्फरपुर 68 सीटों पर वैकेंसी है प्यारे दोस्तों। बेंगलुरु की बात कर ले तो 60 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, ठीक है। भोपाल की बात करें तो 58 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्त आप लोग के लिए इतना मेहनत से डाटा मैंने अरेंज किया हुआ है, अगर आप लोग से इतना रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं कि एक बार जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए के सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइएगा। हम आप लोगों को ऐसे ही सारी डाटा जो है ना आप लोग के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। 12 लेवल का हर एक डाटा बतलाएगा, हर एक पोस्ट का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, CBT 1 का, CBT 2 का कितना गया हुआ था, सेफ जोन आप लोग के लिए कौन सा रहने वाला है। ज्यादा नहीं, बस 2 दिन हमारे चैनल को आप लोग जो है ना बस विजिट करके देखिए। 2 दिनों के अंदर में 12 लेवल के लिए बेस्ट जोन नहीं बतलाए तो फिर आप लोग बोलिएगा। एकदम 100% सटीक जोन बतलाएंगे कि आप लोग के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा साल 2024 में जॉब लेने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर की हम लोग बात कर ले तो 56 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है भुवनेश्वर में। सिलीगुड़ी की बात कर ले तो 42 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। पटना की बात कर ले तो टोटल 16 सीटों पर वैकेंसी है। और वहीं पर बात कर ले अगर मालदा तो यहाँ पर 12 सीटों पर वैकेंसी है। अगर हम लोग यहीं पर बात कर ले तो भैया लोग बोलते हैं सरकारी रिजल्ट सरकारी रिजल्ट, आप लोग जाकर के देखिएगा तो वहां पर भी आप लोग को डाटा जो है ना गलत अपडेट किया गया है। डाटा गलत अपडेट किया गया है, ऐसा नहीं हवा में नहीं, 100% सही बोले। मैंने वहां पर डाटा देखा हुआ है। वहां पर क्या किया गया है कि पटना को बना दिया गया है प्रयागराज। पटना को प्रयागराज बना करके और लिख दिया गया है कि प्रयागराज में मात्र 16 वैकेंसी है, जबकि ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं है। पटना में 16 वैकेंसी है, प्रयागराज में 300 समथिंग सीटों पर वैकेंसी आप लोग को निकाली गई है दोस्तों। पटना में 16 वैकेंसी है, प्रयागराज में अच्छी खासी सीटों पर वैकेंसी है। प्रयागराज आप लोग देख ही सकते हैं 389 सीटों पर वैकेंसी है। ये मैंने ऑफिशियल डाटा में आप लोग का निकाला हुआ है, मैंने उस प्रकार से अरेंज किया है। हालांकि सरकारी रिजल्ट पर भी इसका जो है सही डाटा, एग्जैक्ट डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया है। पटना को प्रयागराज बना दिया गया है और प्रयागराज को पटना बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया मालदा, तो मालदा में 12 सीटों पर वैकेंसी है दोस्तों। इसी प्रकार आप लोग सभी कैटेगरी का भी देख सकते हैं। जैसे में जनरल कैटेगरी की 1563 सीटों पर वैकेंसी है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 305, ओबीसी की 762, एससी की 504, एससी की 311 सीटों पर वैकेंसी आप लोग की टोटल निकाली गई है। इसका भी आप लोग नीचे का कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों नोट्स के लिए अभी तक नंबर नहीं नोट किए हैं तो नंबर को नोट कर लीजिएगा 7870141238, ठीक है। इंडिया के किसी भी एग्जाम का नोट्स हमारे पास मिल जाएगा, बस आप लोग व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप करके अपना कोर्स बतलाइए। और किसी भी कोर्स के लिए सिर्फ 89 रुपीज पे करने हैं दोस्तों। इंडिया के किसी भी एग्जाम का नोट्स चाहिए मात्र 89 रुपीज में आप लोग को जो है ना फुल नोट्स दे दिया जाएगा 7870141238। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होंगी, आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो जरूर एक बार वीडियो को शेयर करेगा, चैनल पर नए के सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो जरूर दबाएगा। मन में कोई क्वेरी है कमेंट करिए, आप लोग को रिप्लाई हम जरूर देंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।